अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं सुपर मार्केट इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मौसम कुछ ख़ास सुहाना नहीं है। मुझे लगा कि आपसे भी थोड़ी सी गपशप की जाए, क्योंकि शहर इक़्तिदार को हमेशा उसके हसीन मौसम के हवाले से जाना और माना जाता है और लोग सोचते हैं कि ज़रा सी अगर गर्मी की लहर आई तो चलें शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। लेकिन अब शहर इक़्तिदार में वो मौसम भी नहीं रहे, वो बातें भी नहीं रही, क्योंकि हर तरफ हाउसिंग सोसाइटी का एक अंबार है और दरख्तों की कटाई बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। आप मरी का रुख करें या रवात की जानिब चले जाएं या जीटी रोड के किसी भी शहर की जानिब जाएं, आपको सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी का बोर्ड नज़र आता है। ये भी एक माफिया है, चलें इस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन शहर इक़्तिदार के मौसम से याद आया कि यहाँ पे सियासी मौसम भी कुछ ख़ास सुहाना नहीं है। हर तरफ एक गर्मा गर्मी की लहर जारी है और कुछ लगता है कि डॉग फाइटिंग जिस तरह देहातों में होती थी वो भी कुछ यहाँ पे चल रही है। इसको किस मायने में हम ले जाएंगे कि महाज़राई क्यों हो रही है और किसके दरमियान हो रही है, ये ख़बरें तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वाजिया मैं भी करती जाऊँ कि ये लड़ाई जो है वो इक़्तिदार की लड़ाई है और हम सब जानते हैं कि इक़्तिदार कितना जानलेवा होता है। हम ये समझते हैं कि अब इस मुल्क में इस खूनी जंग का आगाज़ होता जा रहा है, क्योंकि पहले कुछ सियासी जमातें आपस में लड़ती थी, लेकिन अब कुछ इस लड़ाई में ऐसे इदारे भी शामिल हो गए हैं जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते थे कि वो फ्रंट फुट पे आके भी लड़ सकते हैं। हमें ये सोचना है कि क्या जमहूरियत को आज़ाद रहने के लिए जो वोट हमने दिया उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। हम वोट तो देते हैं, लेकिन क्या वो वोट हमारे काम आता है? हम तो तरसे हुए शहरी हैं, कभी बिजली की लोड शेडिंग के, कभी पेट्रोल की महंगाई के हवाले से, कभी सेहत की सहूलियात ना मिलने के हवाले से। हम अपने किस किस गम के बारे में आपको बताएं, क्योंकि आपका और हमारा गम एक जैसा ही है। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आसमा नवाज़ को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या आप अपने लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं या नहीं?